अगर आप रात में सुनसान जंगल से ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपकी कार बंद हो जाए, तो क्या आप बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि अमित, राहुल और विक्रम ने यही गलती की थी और उस रात उन्होंने जो देखा वो इंसान नहीं था। अमित, राहुल और विक्रम बचपन के दोस्त थे। तीनों ही रोमांच और मस्ती के दीवाने। शहर की भाग दौड़ से तंग आकर उन्होंने तय किया कि इस बार वीकेंड पर वे देवकुंड नाम के एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन की रोड ट्रिप पर जाएंगे। देवकुंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन यह भी सच था कि उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही एकांत और खतरनाक जंगल से होकर गुजरता था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे तीनों ने अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद एसयूवी द रॉक में सफर शुरू किया। अमित ड्राइव कर रहा था, राहुल बगल में बैठा संगीत की प्लेलिस्ट संभाल रहा था और विक्रम पीछे आराम से सो रहा था। शुरू में सब ठीक था। तेज संगीत, बेतकल्लुफ हंसी मजाक और गर्मा गर्म चाय के कप। जैसे ही वे शहर की सीमा से बाहर निकले, सड़क संकरी होने लगी और चारों ओर घने जंगल का सन्नाटा पसर गया। राहुल ने संगीत बंद करके कहा, यार अब थोड़ा डर लग रहा है। ये रास्ता कितना डरावना है। सुना है इस जंगल में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। अरे ये सब बकवास है, अमित ने हंसते हुए कहा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस मजा लो। विक्रम, जो नींद से जागा था, ने अपनी खिड़की के शीशे पर एक उंगली फेरी और बाहर झांका। लेकिन यार, यहां पेड़ भी कितने बड़े और टेढ़े मेढ़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। रात के करीब 1 बजे का समय था। चांद पूरी तरह बादलों में छुप गया था और सड़क पर पिच ब्लैक अंधेरा था। अमित ने हेडलाइट्स की रोशनी को हाई बीम पर किया, लेकिन जंगल की गहराई उसे भी निगल रही थी। तभी एक तीखी और भयानक आवाज के साथ उनकी कार झटके से रुक गई। क्या हुआ? राहुल घबरा गया। अमित ने स्टीयरिंग व्हील पर माथा टेकते हुए कहा, पता नहीं, इंजन बंद हो गया। मुझे लगता है कुछ गंभीर गड़बड़ है। तीनों दोस्त कार से बाहर निकले। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें एक दूसरे को देखने के लिए फोन की फ्लैशलाइट का सहारा लेना पड़ा। आसपास सिर्फ पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी छायाएं और झिंगुरों की कर्कश आवाजें थीं। दूर दूर तक कोई रोशनी या बस्ती का नामो निशान नहीं था। अमित ने बोनट खोला और इंजन में देखने की कोशिश की। लगता है कोई तार जल गया है। मेरे पास बेसिक टूल किट है, पर इस अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल ने घबरा कर पूछा, अब क्या होगा? यहां तो मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। तभी विक्रम अचानक चिल्लाया, देखो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में की जहां विक्रम इशारा कर रहा था। सड़क से थोड़ा हटकर एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी पत्थर की बावड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से उसका इस्तेमाल न हुआ हो। अमित ने कहा, शायद ये किसी पुराने गांव का हिस्सा होगा। कम से कम हम किसी खुली जगह पर तो नहीं हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जंगल का सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा था। उन्हें अब अजीबोगरीब और अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हों, लेकिन उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, ये कैसी आवाजें हैं? क्या तुम लोगों को भी सुनाई दे रही हैं? अमित और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में भी डर था। अचानक बावड़ी के पास से एक जोरदार ठहाका गूंजा। वो किसी इंसान की हंसी नहीं थी, वो बेहद भयानक और राक्षसी थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। चलो वापस कार में चलते हैं। वे तेजी से कार में घुसे और दरवाजे बंद कर लिए। अमित ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। तभी कार के विंडशील्ड पर किसी ने जोर से खटखटाया।
तीनों दोस्त चीख पड़े। उन्होंने डरते डरते ऊपर देखा। विंडशील्ड पर जहां से आवाज आई थी, उन्हें एक महिला का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। वो सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक डरावनी सूखी मुस्कान थी। राहुल ने लगभग रोते हुए कहा, वो कौन है? वो आकृति कुछ देर तक उन्हें घूर कर देखती रही, फिर अचानक कार के बोनट पर चढ़ गई और जोर जोर से खरोंचने लगी। मेटल की रगड़ से निकलती तीखी आवाज उनके कानों को फाड़ रही थी। अमित ने हिम्मत करके हॉर्न बजाया। जोरदार हॉर्न की आवाज से वो आकृति एक पल को रुकी और फिर अचानक गायब हो गई। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। तीनों दहशत में जमे हुए थे। विक्रम ने कहा, हम यहां से तुरंत निकलना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। अमित ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार उसने चाबी को थोड़ा ज्यादा देर तक घुमाया। एक जोरदार कड़कड़ाहट के बाद कार का इंजन दोबारा स्टार्ट हो गया। अमित ने बिना एक पल की देरी किए एक्सेलरेटर दबाया। कार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ दूरी तय की, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बावड़ी के पास से लेकर कार तक कई परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। वे हवा में तैर रही थीं और उनकी गति कार की गति से ज्यादा थी। अमित ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। राहुल और विक्रम लगातार पीछे देख रहे थे। वो बहुत करीब आ रही हैं, राहुल चिल्लाया। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे से वही सफेद कपड़े वाली महिला उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। उसकी गति एक इंसान की गति नहीं थी। वो पलक झपकते ही कार के सामने आ गई। अमित को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला। धड़ाम। कार एक भयानक आवाज के साथ किसी चीज से टकराई और पूरी तरह घूम गई। अमित ने किसी तरह कार को संभाला और सड़क पर वापस लाया। सब कुछ थमने के बाद उन्होंने डरते डरते आगे देखा। सड़क पर कोई महिला नहीं थी, बस एक बड़ा सा खून से सना हुआ पत्थर पड़ा था। अगले कुछ मिनटों तक अमित पागलपन की हद तक तेज गाड़ी चलाता रहा। वो बस अंधेरे जंगल से बाहर निकल जाना चाहता था। पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखाई दी, शायद किसी ढाबे या गांव की। जैसे ही वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, पहला सूरज की किरण घने पत्तों के बीच से जमीन पर पड़ी। सुबह का उजाला होते ही जंगल का भयावह रूप खत्म हो गया। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। वे एक छोटे से ढाबे के पास रुके। अमित ने हांफते हुए इंजन बंद किया। तीनों कार से बाहर निकले और सबसे पहले अपनी कार की ओर देखा। कार के बोनट पर गहरे नुकीले खरोंचों के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंचा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी पीछे वाली खिड़की पर लगी बड़ी सी दरार और उसके बगल में सूखे खून के धब्बे। राहुल ने धीरे से कहा, वो पत्थर नहीं था। विक्रम ने सिर झुका लिया। तीनों जानते थे कि उस रात उन्होंने जिस चीज का सामना किया वो उनकी कल्पना नहीं थी। उन्होंने देवकुंड जाने का विचार त्याग दिया। बिना कुछ बोले अमित ने कार को यू टर्न लिया और वापस शहर की ओर चल दिया। आज भी जब वे रात में गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें उस रात की फुसफुसाहट और उस डरावनी हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं और वे हमेशा पीछे मुड़कर देखते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वो सफेद परछाई उनका पीछा तो नहीं कर रही। अगर आप ऐसी ही और डरावनी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें, मुझे डर नहीं लगता। अगर सच में हिम्मत है तो। और हाँ, ये वीडियो रात में अकेले मत देखना।